25 व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2 इकाई कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। 10 व्यक्तियों को 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 इकाई कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखिए, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक सूत्र याद करना है। क्या? एमडीएच। एमडीएच बटे डब्लू बराबर एमडीएच बटे डब्लू। पहला वाला हो जाएगा M1 D1 H1 W1, दूसरा वाला हो जाएगा M2 D2 H2 W2। एम है यहाँ पर मेन, मतलब व्यक्ति कितने हैं पहले 25 से। डी का मतलब होता है डे, मतलब दिन कितने हैं, दिन आपके हैं 4। एच का मतलब होता है आवर, तो घंटे कितने हैं 10 बटे डब्ल्यू मतलब कार्य कितने हैं, तो कार्य है 2 इकाई, तो 2 कार्य हैं बराबर M2 कितने हैं बाद के व्यक्ति 10, डे हमें निकालने हैं, इंटू आवर कितने हैं 12 घंटे, और कार्य कितने हैं W2 कितना है यहाँ पर 18 इकाई कार्य, तो 18 2 के पहाड़े से 9 बार। ठीक है, ये 10 से 10 कट गया है, 4 3 12 हो गया है, 3 से कट गया है ये 3 बार, और 3 इस तरफ आ जाएगा, 25 से गुणा हो जाएगा तो 25 3 75। तो डी का मान कितना गया है 75 आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है 4 हमारा आंसर हो गया है। एक बेईमान पंसारी चीनी को क्रय मूल्य पर 15% लाभ पर बेचता है और साथ ही अंकित वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है। पंसारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए आपको उस वस्तु का मूल्य 1000 रुपए मानना है। ये लीजिए 1000 रुपए। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इसको 15% के लाभ पर बेचता है। ये अपने आप में 100% है, 1000, तो 15% निकालेंगे तो 100 में 15 निकालो, 100 में 15 जोड़ो तो 115% निकालेंगे इसका, तो निकालो इसका 115 और बटे में 100, और किसका निकालना है इस 1000 का, तो 1000, 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब 1150 में बेचता है वो। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, ये जो 1000 की वस्तु है इस पर 20% कम तोलता है इसको, तो टोटल होता है 100%, 100 में से 20 निकाल लो क्योंकि कम तोल रहा है ना, तो 80% निकालेंगे इसका, तो 80 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बटे में 100, और किसका निकालना 1000 का, तो गुणा में 1000, 2 जीरो से 2 जीरो आ गया कितना 800। मतलब वो क्या करता है, ग्राहक को 800 का माल देता है। ठीक है, लेकिन रुपया लेता कितना है 1150 लेता है। कितना लेता है 1150, तो 1150 रुपए ले रहा है और 800 का माल दे रहा है, तो उसको कितना रुपए का लाभ हुआ है देखिए यहां पर, तो 1150 में क्या कर देंगे 800 निकाल देंगे, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 350 का लाभ हो गया। ये किस पर लाभ हुआ है, इस 800 पर, तो नीचे 800 लिख देंगे और गुणा में ऊपर 100 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, अब 350 में 8 का भाग देंगे तो 832। ठीक है, 3 और 0 8 3 24, 43 पॉइंट कुछ आ रहा क्या, बिल्कुल आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला ही हमारा आंसर है। 6500 पर 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कितनी राशि पर निकालना चक्रवर्ती ब्याज 6500 पर, तो 6500। समय कितना है, कितने समय के लिए 3 वर्ष के लिए, जितने समय के लिए निकालना होता है उतने लाइन ऐसे खींचना है, तो 3 वर्ष है तो 3 ऐसे लाइन खींच लिया है। और रेट कितनी है दर 10%, तो इस 10% को करो तो 10 और परसेंटेज का साइन हटाते ही बट्टे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो आ गया है 1/10। अब 1/10 सब जगह लिख दो प्रत्येक लाइन पर ऐसे। ठीक है, रेट को ऐसे लिखते हैं। अब 6500 का 1/10 निकाल लेंगे, तो कैसे निकाल लेंगे, ऐसे 1/10 निकालना, तो 1/10 निकालेंगे 6500 का, तो 6500 का, तो 1 जीरो से 1 जीरो कितना गया 650, ऐसे निकालते हैं। तो 650 यहां पर और 650 यहां पर और 650 ही यहां पर। अब इस 650 पर यहां पर ब्याज लगेगा। ठीक है, कितना 1/10, तो 1/10 निकालेंगे 650 का, तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। फिर इसी पर यहां पर भी ब्याज आ जाएगा 1/10, तो कितना आ जाएगा 1/10 650 का 65 ही आ जाएगा। ठीक है, इसका काम हो चुका। अब इस 650 पर यहां पर ब्याज लगेगा कितना 1/10, तो कितना जाएगा 65 ही आ जाएगा।
अब इस 65 पर यहां पर ब्याज लगा कितना, 1/10, तो 1/10 निकाले तो 6.5 आ जाएगा। ठीक है, यह आ गया है क्या, टोटल ब्याज। अब इसको टोटल इस ब्याज को जोड़ लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़िए, तो ये तो 5 आ गया है, फिर पॉइंट लगा देंगे, ये 1, फिर आ गया है 5 और ये हो गया है 21, ये आ गया है 2151.5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। एक एकल छूट 30%, 40% और 25% की क्रमिक छूट के बराबर क्या होगी। तो मैं मान लेता हूं किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 मान लेता हूं, अब इस पर छूट दी गई पहले 30%, तो 100 में 30 निकालो तो इसका 70% निकालेंगे, तो 70/100। फिर एक और छूट दी गई 40%, तो 100 में 40 निकालो तो 60% निकालेंगे, तो 60/100। फिर एक छूट दी गई है 25% एक और, तो 100 में से 25 निकालो तो इसका 75% निकालेंगे, तो 75/100। अब हल कर लो, इस तरफ 100 से 100 कैंसिल हो गया है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 75 हो गया है और 25 चौक 100 हो गया, 2 के पहाड़े से 2 बार, 2 के पहाड़े से 3 बार। ठीक है, 7 3 21, 21 63, 63 में 2 का भाग दीजिए, तो 3 बार, 1 बार और 5 बार, मतलब छूट मिलकर के लास्ट में वस्तु का मूल्य आ गया 31.5। तो कितनी छूट मिली है, तो 100 में निकाल देंगे 31.5, तो इस तरफ तो आ गया है 5, इस तरफ आ गया है 8 और इस तरफ आ गया है 6, और ये पॉइंट 68.5 की क्या मिली है, छूट मिली है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो गया है। खेत 50 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है, खेत के एक कोने में 12 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 9 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा गया, इससे निकाली गई मिट्टी खेत के शेष भाग पर समान रूप से फैला दी गई, खेत के समतल में वृद्धि ज्ञात कीजिए, मतलब कितनी ऊपर उठी है और वो हमें पता करना है सेंटीमीटर में। ठीक है, तो खेत का टोटल क्षेत्रफल निकाल लूं, टोटल क्षेत्रफल निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, क्षेत्रफल बराबर कैसे निकालूंगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई 50 है और चौड़ाई कितनी है, 30 है, तो टोटल क्षेत्रफल कितना आ गया है, 1500 मीटर आ गया है। अब गड्ढे को छोड़ करके शेष खेत का क्षेत्रफल निकाल लूं, तो क्या करूं, इस 1500 में जो गड्ढा है उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालूं, क्षेत्रफल निकाल दूं। ठीक है, तो गड्ढे का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, गड्ढे का क्षेत्रफल, तो लंबा तो कितना है 12, तो 12 इंटू 8 मीटर चौड़ा है, तो कितना हो गया है 96। अब इस 1500 में से 96 निकालो ताकि टोट शेष क्षेत्रफल आ जाए, है ना, खेत का, तो 1500 में से ये निकाल लेंगे तो आ जाएगा 1404 आ जाएगा मीटर, इतना है। ठीक है, अब हम क्या कर लें, इस गड्ढे का आयतन निकाल लें, तो कैसे निकाल लेंगे, आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई ऐसे निकालेंगे, तो लंबाई 12 है, चौड़ाई 8 है और ऊंचाई 9 है, इसमें भाग देंगे किसका, 1440 का, ताकि हमारे पास खेत का कितना ऊपर उठा है वो आ जाएगा, हमारे पास हाइट आ जाएगी उसकी, तो 1404 आ गया है। ठीक है, अब देखिए ये किसमें है, आपका मीटर में है, हमें इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो गुणा में 100 कर देंगे, तो गुणा में 100 लगा दीजिए, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, चलिए, तो 9 का भाग इसमें जा रहा है, 9 एकम 9, बच गया कितना 5 0, 9 पंजू 45 और 9 छिक 54। ठीक है, अब 12 का भाग इसमें जा रहा है, 12 एकम 12 और 12 तिया 36, ये आया हमारे पास, ऊपर 800 आ गया है और बटे 13, 13 छिक 78, बच गया है 2 और 0 और 13 एकम 13, 61 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर है, तो गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 पाई का मान लेना है 22/7, आर का मान हमारे पास 21 है, तो 21 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है,
7 21 हो गया है और 3 से 3 कट गया, 22 चौक 88 हो गया है, गुणा 21 को 21 से गुणा करेंगे तो 441। अब ये हो गया, पीछे 8 आ गया है, फिर 0 ये आ गया है, फिर ये 8 और ये 38। तो ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। एक गांव की पंचायत समिति ने गांव में 2 स्थानों पर 2 तालाब खोदने का निर्णय लिया। 250 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 दिनों में पहला तालाब खोदते हैं, जो 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 5.2 मीटर गहरा है। 300 मजदूरों को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 65 मीटर लंबा, 40 मीटर चौड़ा और 5.6 मीटर गहरा दूसरा तालाब खोदने में कितने दिन लगेंगे। देखिए, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको एक सूत्र याद करना है, वो है MDH बटे W, और बराबर है MDH बटे W। पहला वाला हो जाएगा M1D1H1W1, दूसरा वाला हो जाएगा M2D2H2W2। M मतलब मेन व्यक्ति कितने टोटल 250, गुणा डे कितने हैं 18, और घंटे कितने हैं 10, कार्य कितना है तो गड्ढा है, तो 50 मीटर तो लंबा है, तो 50 गुणा 35 और गुणा 5.2, और बराबर कर देंगे। बाद में मेन कितने हैं व्यक्ति 300, गुणा घंटे कितने हैं 8, डे हमें निकालना है, बटे गड्ढा कितना है तो गड्ढा है 65 गुणा 40 और गुणा 5.6 है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, इस तरफ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद दोनों तरफ एक डिजिट छोड़ करके पॉइंट है। अब इसको काटा पीटी कर लेंगे, आइए तो करते हैं। देखिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। चलिए ठीक है, 25 दूनी 50 और 2 से कट गया है ये 9 बार। ये बात समझ आ गई है। 8 7 56 और 7 का भाग इसमें, 7 का भाग ये इसमें जा रहा है 5 बार, और 5 का भाग इसमें जा रहा है 8 बार। ठीक है, अब सुनिए, अब कट रहा है क्या, और बिल्कुल कट रहा है। काटी तो ये जा रहा है आपके 4 के पहाड़े से 2 बार, और ये जा रहा है 4 के पहाड़े से 1 बार और 3 बार, 13 पंजू 65, 5 बार। ठीक है, अब क्या बचा है, इस तरफ 5 बचा है, 2 बचा है, तो 5 को 2 से गुणा करो 10, 10 को इस 9 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो गया है 90 हो गया है। ठीक है, और ये इस तरफ 3 बचा, तो ये बटे 3 आ जाएगा, बराबर डी। 3 का भाग इसमें दीजिए तो कितने बार चला गया है 30 बार, तो डी का मान कितना आ गया 30 दिन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, मतलब दिए गए व्यंजक का हमें मान ज्ञात करना है, और ये हमारे पास एक व्यंजक है। तो देखिए, घात किसमें है, माइनस में है, इस घात को हमें प्लस बनाना है, तो क्या करेंगे, जो अंदर वाली संख्या ये ऊपर नीचे हो जाएगी, मतलब 3 तो आ जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा नीचे, ऐसा करने पर घात प्लस की हो गई, तो ये पावर 3 और गुणा 7/9। अब देखिए, पावर 3 है तो इस 3/7 को 3 बार लिख लेंगे, तो 3/7 इंटू 3/7 और इंटू 3/7, और आगे ये लिखा हुआ है 7/9। ठीक है, अब देखिए 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, 3 का भाग रहा 9 में 3 बार, और 3 से 3 कट गया है, ऊपर तो बचा है 3 और नीचे बचा है 7, को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आ गया है, तो 3/49 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंसर। राम और मोहन एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि मोहन और सोमेश उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सोमेश और राम उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे सभी मिलकर 8 दिन काम करते हैं, सोमेश को शेष काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो आपका राम है प्लस मोहन है, ये तो करते हैं 16 दिन में, फिर आपका मोहन है प्लस सोमेश है, ये करते हैं 12 दिन में, और सोमेश है और राम है, ये करते हैं 24 दिन में। ठीक है,
अब देखिए 16, 12 और 24 का हम एलसीएम लेंगे तो इनका आ जाएगा एलसीएम 48। अब 16 का भाग 48 में देंगे तो कितने बार गया है, 3 बार। 12 का भाग 48 में देंगे आ गया है 4, और 24 का भाग 48 में देंगे आ गया है 2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इनको जोड़ लेंगे, इस तरफ इन सबको जोड़ लेंगे तो देखिए 2 बार तो क्या आ रहा है, राम। 2 बार ही आ रहा है सोमेश, और 2 बार ही आ रहा है कौन आपका, यस राम मोहन आ गया, और 2 बार ही सोमेश आ गया है। अब इस तरफ इनको जोड़ा तो इस तरफ इनको जोड़ लीजिए, तो ये कितना आ गया है, 4 3 7, 7 और 2 9। अब देखिए इस तरफ 2 कॉमन आ जाएगा तो राम प्लस मोहन प्लस सोमेश बच जाएगा, और 2 आ जाएगा इसके नीचे, मतलब 9/2। इतना काम करते हैं एक दिन में, 9/2 काम। तो 2 का भाग दे लीजिए 9 में, तो कितना गया है, 4.5 आ गया है। 4.5 काम करते हैं एक दिन में, टोटल काम 48 है। अब देखिए ये सभी मिलकर के 8 दिन काम किए हैं, और एक दिन में कितना काम करते हैं, 4.5। तो अगर मैं इसको 8 से गुणा कर लूं एक दिन के काम के, तो 8 दिन का काम आ जाएगा, तो कितना हो गया, 8 × 40, 4 32, और 4 कितना हो गया है, 32 और 4 36, मतलब 36 काम कर लिए इन्होंने कितने दिन में, 8 दिन में। टोटल काम 48 था, तो 48 में 36 निकाल दो, कितना काम बचा है, 12 काम। ये 12 काम कौन करेगा, सोमेश करेगा। अब सुनिए, हम पहले सोमेश का ये निकालें कि सोमेश एक दिन में कितना काम करता है। तो देखिए राम प्लस मोहन प्लस सोमेश एक दिन में 4.5 काम करते हैं। तो अगर मैं राम और मोहन का निकाल दूं इसमें से, और राम और मोहन एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 4.5 में 3 निकाल दूं तो एक दिन में कितना काम करता है सोमेश, 1.5 काम करता है। टोटल काम कितना बचा है, 12। तो इस 12 में 1.5 का भाग दे दूं ताकि दिनों की संख्या जाएगी। देखिए ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। देखिए 3 के पाड़ी से 4 बार, 3 के पाड़ी से 5 बार, और 5 के पाड़ी से 2 बार, 4 दूनी 8। तो 8 दिन में शेष काम को कौन कर लेगा, सोमेश कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा क्या हो गया है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और अगले 30 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए औसत गति पूछे हमें, औसत गति, या फिर हमें पूछ ले क्या, औसत चाल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, कुल समय। अब देखिए कुल दूरी कितनी है, तो देखिए 120 किलोमीटर तो यहां पर तय किया तो 120, फिर आपका 30 किलोमीटर यहां पर किया तो +30 कर देंगे। ठीक है, अब समय निकालें तो समय बराबर क्या होता है, देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहां पर 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई, तो 60 का भाग 120 में दीजिए तो कितना समय आया, यहाँ पर 2 घंटा, तो 2 घंटा तो ये। फिर देखिए यहां पर 30 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 10 का भाग 30 में दीजिए तो कितना आ गया है, 3, तो +3 ये कर देंगे। ये कितना आ गया है, ये तो गया 150 और बटे 5, तो आ गया है ये क्या, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। उसकी क्या थी, एवरेज स्पीड थी, एवरेज चाल थी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दर्शा रहा है, 2 हमारा आंसर है। रवि ने 1,75,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, बाद में संजय ने 1,31,250 के साथ उससे जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 4:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो संजय कितने समय के लिए उसे जुड़ा रहेगा। तो देखिए रवि है, ये कितने रुपए लगाया, 1,75,000 रुपए लगाया है, और ये कितने महीने के लिए, तो 1 साल तक लगाए, और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो इसको 12 से गुणा कर दो। ठीक है, ये रवि का लिख दिया है। अब बट्टे कर देंगे, नीचे रखेंगे किसका भी, कौन है दूसरा बंदा, दूसरा बंदा है संजय जी, तो संजय जी ने कितने लगाया है, 1,31,250 रुपए लगाया है, लेकिन इसका पता नहीं लग रहा है कि कितने महीने के लगाया है, तो इसका महीना में मान लेता हूं x महीना, तो गुणा कर दो x से। ठीक है,
अब इसके बराबर में आ जाएगा इनका अनुपात। इनका अनुपात कितना है? 4:1। तो इसको लिख देंगे 4/1 लिख देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। चलिए तुम देखिए, 4×3 = 12 हो गया है, ठीक है। अब तीन, इसमें 3 का भाग जा रहा है कितनी बार? ये तो गया है 4 बार, फिर गया है 3 बार, फिर गया है 7 बार, फिर 5 बार, और ये आ गया है 0। इतनी बार गया है, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अब 4375 का भाग जा रहा है इस संख्या में, 4×5 = 20। ये जा रहा है कितनी बार? 4 बार जा रहा है। तो x तो इस तरफ चला जाएगा, तो x का मान कितना जाएगा? 4 मंथ आ जाएगा, ठीक है। हमें यही पूछा था कि संजय ने कितने समय के लिए लगाया था, और x हमने माना था कि संजय ने x महीने के लिए लगाया था, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है? 2 हमारा। यदि एक आदमी ने ₹3 में 10 पेंसिल खरीदी और उन्हें ₹7 में 5 पेंसिल बेच दी, तो अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि उसने खरीदा कैसे, मतलब क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मतलब खरीदा कैसे? तो 3 में 10 देके रुपए को ऊपर लिखेंगे, तो 3 रुपए में खरीदा है। कितनी वस्तु को रखेंगे नीचे, तो 10। अब बेचा कैसे, मतलब विक्रय मूल्य निकाल लें, तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कैसे बेचा है? तो उसने बेचा है 7 रुपए में 5 पेंसिल, तो रुपए को रखेंगे ऊपर, तो 7 रुपए में कितनी? 5। वस्तु को रखेंगे नीचे। कर लिया है। अब क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? इसका तो नीचे वाला नंबर लेंगे और इसका ऊपर वाला, ऐसे क्रॉस करेंगे गुणा। तो 3 को 5 से गुणा करो, 15, ठीक है। 15 तो आ गया क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य निकालें, तो इसका नीचे का संख्या और इसके ऊपर की संख्या गुणा कर लेंगे, ऐसे गुणा कर लेंगे। तो कितना हो गया? 70, ठीक है। अब देखिए, 15 रुपए की वस्तु को वो 70 रुपए में बेचा है। लाभ हुआ है या फिर हानि? लाभ हुआ है। कितने का? तो इस 70 में क्या कर लेंगे? 15 गठा लेंगे, तो गठा लो इसमें 5, और 6 में से एक गया तो कितना बचा है? 5। 55 रुपए का लाभ हुआ है। अब लाभ और हानि प्रतिशत हम निकालते हैं क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 15, तो नीचे रखेंगे 15, और इसको प्रतिशत में बदलना तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। तो ये लीजिए गुणा में 100। 5 के पहाड़े से 11 बार, 5 के पहाड़े से 3 बार, ऊपर आ गया है 1100/3। 3 का भाग दीजिए, तो 3 बार, बच गए 2 जीरो, 6.66 ये आ जाएगा परसेंट। इतने का उसको लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला ही हमारा हो जाएगा। एक ट्रक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। यदि इसकी गति 67% कम कर दी जाए, तो ट्रक की नई गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो उसकी गति कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अपने आप में क्या है? 100% है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। अब इस 100% में क्या हुआ है? 67% कम हो गई है, तो 67% कम हो गई है। तो अब कितनी बच गई है? तो इस 100 में 67 घटा दो, तो कितना बच गया है? 2, सॉरी 3 और 3, 33% बच गया है, ठीक है। तो मैं क्या करूं? इस 100 का 33% निकालूं, तो 33% का चिन्ह हटाते ही बट्टे में 100, और किसका निकालना है? इस 100 का, तो गुणा में 100 कर दो। तो देखिए 100 से 100 कट गया, कितना आएगा? 33 ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। एक समूह के दो खंड ए और बी हैं, जिनमें क्रमशः 22 और 44 छात्र हैं। यदि खंड ए का औसत भार 40 किलोग्राम और खंड बी का औसत भार 35 किलोग्राम है, तो पूरे समूह का औसत भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो ए समूह है, इसमें टोटल छात्र कितने हैं? 22 है, और इनका औसत कितना है? 40 है। औसत का मतलब होता है सबके पास भार समान है, मतलब 40-40 है। अब बी ग्रुप है, बी समूह है, उसमें टोटल स्टूडेंट है 44, और उनका औसत कितना है? 35 है, मतलब सबके पास मान 35-35 है। हमें बताना है पूरे ए और बी दोनों समूह का औसत भार बताना है। तो देखिए, जो बी है, ग्रुप बी, उसमें कितना है? 35 है।
अब ए है, ये 35 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो ये 5 ज्यादा है। तो एक छात्र के पास मान 5 ज्यादा है, टोटल छात्र ए में कितने हैं, 22। तो अगर मैं इसे 22 से गुणा कर दूं तो टोटल मान आ जाएगा कि इतना ज्यादा है ये। तो कितना हो गया है, 5 दूनी 10, 10 रे 11, 110 ज्यादा है। अब इस 110 को मैं क्या करूंगा, ये टोटल छात्र कितने हो गए हैं, तो 22 और 44 कितना हो गया, 66 है। तो 110 को इस 66 में बराबर रूप से बांटूंगा, तो यहां पर 66 का भाग दे दीजिए इसमें। ठीक है, देखिए 11 के पहाड़े से जा रहा है ये तो 10 बार और ये 6 बार। ठीक है, अब ये जा रहा है देखिए 2 के पहाड़े से 5 बार और ये 3 बार, तो आ गया है ये 1.66 आ गया है। ठीक है, इतना आया है। हमने कितना माना था पहले, 35 35 माना था सबका, तो 35 में अब वो 1.6 और जोड़ दीजिए, तो नया औसत अब सबके पास कितना कितना आ जाएगा, 36.66। इसी को बोलते हैं 36.67 या 36.66। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष किस दर और प्रतिशत बताना है दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। तो हमें रेट पता करनी होती है। देखिए जब साधारण ब्याज का क्वेश्चन हो और उसमें बोल रखा हो 3 गुना 4 गुना ऐसे बोल रखा हो, तो इस हमेशा इसमें हमेशा आपका जो प्रिंसिपल होता है मूलधन वो 1 रुपया होता है, बाकी का हमेशा जो रहेगा शेष वो रहेगा साधारण ब्याज, मतलब ऐसा ही। तो 3 में से 1 निकाल दो तो 2 आ गया क्या, साधारण ब्याज। ठीक है, अब हम लगा देंगे साधारण ब्याज का सूत्र। तो ऐसा ही बराबर होता है पी आर टी बटे में 100 होता है। एस आई का मान 2 है, पी का मान 1 है, रेट हमें निकालनी है, टाइम हमारे पास कितना है, 8 वर्ष है, और बटे में 100। 2 का भाग 8 में जा रहा है 4 बार, 4 का भाग 100 में जा रहा है 25 बार। अब ये 25 इस तरफ चला जाएगा तो आर का मान कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, 2 हमारा आंसर हो गया है। एक व्यक्ति ने अपने पास मौजूद धन का 62.5% एक दौरे पर खर्च कर दिया और उसके पास 18,750 शेष पैसे बचे। उसके पास दौरे के लिए कितना धन था, रुपए में बताना है। तो देखिए प्रारंभ में जो धन था उसके पास वो अपने आप में 100% होता है, तो 100% था उसके पास धन प्रारंभ में। ठीक है, इस 100% में उसने क्या कर दिया है, 62.5 खर्च कर दिया है। तो खर्च कर दिया है उसने 62.5% कर दिया है। तो इस 100 में से 62.5 निकाल दो तो बच गया कितना, मतलब बचत कितनी हो गई उसकी, तो 100 में 62.5 निकालेंगे तो आ जाएगा 37.5%। ठीक है, इतना उसके पास बच गया है। और इस 37.5% का मान हमें दे रखा है 18,750 दे रखा है। हमें निकालना है कुल धन, कुल धन कितना था 100%, तो 100% का मान में मान निकाल लूंगा, तो 18,750 बटे जिसका मान दिया उसको रखो नीचे, तो 37.5%, और जिसका निकालना होता उसको ऊपर गुणा कर देते हैं 100%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर जीरो चला जाएगा। अब देखिए 375 का भाग इसमें जा रहा है कितनी बार, 500 बार, और 500 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 50,000। तो उसके पास 50,000 रुपए थे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30% है, तो y x का कितना प्रतिशत है। तो देखिए x माइनस वाई, और ये कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो गुणा 50%, ये बराबर है x प्लस वाई का मतलब होता है गुणा, और ये हो गया है 30%। ठीक है, परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल हो गया है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया है। अब 5 को x से गुणा करो तो हो गया है 5x, फिर माइनस का साइन है, 5 को y से गुणा करेंगे तो 5y बराबर 3 को x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x, प्लस है 3 को y से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3y। ठीक है, अब ये 3x इस तरफ 5x की तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 3 गया तो बचा गया है 2x बराबर,
ये 5y इस तरफ जाएगा 3y की तरफ, तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 और 3 कितना हो गया 8, तो 8y। अब देखिए इस तरफ x है, x के बटे में ये y आ जाएगा, तो y बराबर इस तरफ ये 8 है, तो 8 और 8 के बटे में ये 2 चला जाएगा, तो 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x का मान तो 8 आ गया है, y का मान 2 आ गया है। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है y, तो y का मान कितना है 2। y जो है ये x का तुलना किसे की जा रही है, x से, तो x का मान कितना है 8, तो 8 रख दो, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे। देखिए 2 के पहाड़ी से गया है 4 बार और 4 के पहाड़ी से चला गया है 25 बार, तो आ गया है 25% है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो गया है आंसर।